हाय सच लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं इस वीक के लिए। वी हैव स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट। इस वीक के लिए आपको जो मैसेज दिया जा रहा है सजिटेरियस, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जैसे हो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो। क्या होता है कभी कभी कि हम कुछ लोगों को देखते हैं ना कि मतलब कोई भी ऐसे आप इंसान को देखते हैं जो यू नो जो हमें अच्छा लगता है, तो हम ये सोचते हैं कि यार वो इंसान कितना अच्छा है, काश हम भी उसके जैसे होते। हम उसके हिसाब से कहीं नहीं आते। तो बेसिकली आप जो भी देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, आप वही देख रहे हो जो इंसान वो दिखाना चाह रहा है ना। आप ये नहीं जानते कि वो इंसान सच में कैसा है। वो जैसा प्रिटेंड कर रहा है आपके सामने, आप उसको वैसा ही समझ रहे हो। तो बेसिकली किसी को भी देख के ये मत सोचिए कि आप में कुछ कमियां हैं, आप में कुछ खामियां हैं, आप अच्छे नहीं हो, वो व्यक्ति कितना अच्छा है। इन चीज़ों पे मत जाइए। आप जैसे हो वैसे बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही परफेक्ट हो। देखो, आप किसी के जैसा नहीं बन सकते, कोई आपके जैसा नहीं बन सकता। वो इंसान जैसा है वो उसके कर्म, आप जैसे हो ये आप खुद हो जो वो हो, और आपके कर्म, है ना। जो जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। आप खुद में परफेक्ट हो, हमेशा इस बात को याद रखिए। और किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करिए। हमेशा वो बनिए जो जहाँ से खड़ा हो वहाँ से लाइन स्टार्ट हो, वो लाइन में जाके खड़ा ना हो। ओके, तो खुद को अगर आप वियर्ड भी हो दैट्स ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वियर्ड हो और जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है सच्चीरियस कि आप वो इंसान हो जो बहुत हंसी मजाक करता है, जो बहुत ही ऐसे बहुत ही ऐसे सेंसलेस जोक मारना है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही हंसी मजाक किस्म के इंसानों को बहुत हंसी मजाक करते हो। और कभी कभी ये चीज़ आपके ऊपर भारी भी पड़ जाती है, लेकिन आपका ये नेचर में है कि आप बहुत हंसी मजाक करते हो, बहुत फनी बातें करना, और बहुत ऐसे, या तो फिर आप पहले ऐसे थे और कहीं ना कहीं अभी कुछ परिवर्तन आपके अंदर आया, या कुछ चेंजेस आए, या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत सीरियस हो गए हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर वो आपको अपना नेचर पसंद था तो वापस से उस नेचर में आइए, वापस से अपने अंदर वो एनर्जी लेकर के आइए। और वियर्ड अगर आप हो तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो इंसान जैसा है उसको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपसे ज़्यादा कोई है या फिर आपसे कम कोई है। सब अपने अपने जगह पे सही है। जो जैसा है वो वैसा अच्छा है। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। किसी को खुद से कंपेयर मत करिए, ठीक है। खास करके इस वीक में तो और ही ज़्यादा नहीं। वी हैव स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। तो इस वीक में आपको ये भी मैसेज दिया जाए कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आप हो, यहाँ बेसिकली एंजल्स का कहना यही है कि जहाँ पर हो तुम वहीं से करो। जो है तुम्हारे पास वही करो, उसी से करो, और वही करो जो तुम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस वीक में ये चीज़ याद रखनी है कि आप ये मत सोचो कि अगर आप कुछ खास करके कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपना, कोई भी ऐसी कुछ नई चीज़ जो पहले आप कभी नहीं करा है आपने और आप सोच रहे हो इसको करते हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि मेरे पास तो नहीं है। कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें मेरे पास नहीं है, मुझे जुगाड़ करके अपना काम करना पड़ा, ये बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचिए कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगनर हूँ, और बिगनर्स ऐसे ही करते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, तो ये मत फील करवाओ खुद को कि अरे मेरे पास तो साधन नहीं है करने का। हमेशा खुद को ये चीज़ याद दिलाओ कि मेरे पास जितना है काफ़ी है, ठीक है। Then we have failure doesn't mean the game is over, it means try again with experience. वाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है सिस्टीरियस आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। मे बी इस वीक में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आपने अभी तक जो भी करा है, अभी पास्ट से लेकर के अभी तक, एक कहते हैं ना, एक सोचने वाले फेज में आप जाओगे और एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपने पास्ट में से लेके अभी तक आपने जो भी करा है, जो भी, उसमें से कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिके हो। कोई भी अगर आप काम करते थे तो थोड़े टाइम करते थे, फिर सोचते थे कि अरे यार इसमें तो कोई सक्सेस है ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप छोड़ देते थे काम करना। एक मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों में ज़्यादा दिन तक नहीं रह, कोई काम को एकदम मेहनत लगन से बहुत टाइम तक आपने नहीं करा, जितना आपसे हो पाया आपने करा, फिर आपने छोड़ दिया करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं खुद को फेलियर ही देखा है हर बार की। चीज़ों को छोड़ देना, आधा करके ही छोड़ देना, पेशेंस नहीं रखना, यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप बस खेल ख़त्म हो गया। फेलियर का मतलब ये है कि अभी जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, आपको जो सीख मिली है कि अच्छा, अगर मैंने आधे से काम को मतलब अगर आप आधा काम करके भी कहीं से चले आते हो और पूरा नहीं करते, पेशेंस नहीं आप में, तो पेशेंस रखना। उससे वही लेसन लो कि अब आपको पेशेंस रखना है, सब्र करना है, क्योंकि एकदम एकदम तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो सब्र ही करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली
सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एक बात समझ के चलिएगा कि इंसान एक बार फेलियर हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तीसरे बार में अगर उसके उसके अंदर चाहत है तो वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस पाएगा। हर टाइम कोई व्यक्ति फेल नहीं होता, ठीक है। फेलियर आता भी है आपको कुछ सिखाने के लिए। कुछ लोगों को बहुत सक्सेस मिलने के बाद फेलियर मिलता है, बिकॉज उसके अंदर उन लोगों के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि अरे वो तो बहुत ही सही है, उनको ऐसा लगता है दे आर वेरी परफेक्ट, है ना। उनको वो जो फेलियर आता है वो उनको कुछ सिखाने के लिए आता है कि भाई देखो ये घमंड ज़्यादा दिन तक मत रखो, है ना। तो बेसिकली फेलियर हर एक इंसान को मिलता है, कुछ सिखाने के लिए आता है। जो भी आपको सीख मिल रही है उसको सीखिए और दोबारा उस चीज़ को रिपीट मत करिए। लेट्स सी लास्ट मैसेज वी हैव फॉलो योर हार्ट। तो बहुत ही मस्त सा मैसेज है कि आपने दिल की आवाज़ को सुनिए। सजेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोशिश यही करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप कोई भी चीज़ में रश ना करो, आप चीज़ों में बेसिकली बैलेंस बनाओ। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ के चलो कि चीज़ें अपने वक्त पे हो तभी अच्छा है, एक टाइमिंग के ऊपर सरेंडर करने की आपको ज़रूरत है चीज़ों को। फॉलो योर हार्ट से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको जो एंजल्स डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपको जो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहे और ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो कंपेयर करने पे आप बहुत जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है सजिटियस आप खुद को औरों से बहुत कंपेयर करते हो या फिर सोशल मीडिया वाली लाइफ को अपनी लाइफ से बहुत कंपेयर करते हो। देखो एक चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब ये चीज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप एक चीज़ नोटिस करना, कोई भी किसी से भी आप अगर खुद को कंपेयर कर रहे हो तो यही चीज़ होती है कि जब वो इंसान आपको दिखता है कि वो आपसे अगर पैसों की बात है तो अगर आप देखते हो कि उसके पास पैसे आपसे 10 गुना ज़्यादा, तभी आप उसको खुद से कंपेयर करते हो। आपको जब आपके जैसा कोई इंसान मिलता है तो आप बोलते हो ठीक है ठीक है ना। सोशल मीडिया पर भी आप उन्हीं लोगों को देखते हो जो आपसे बहुत ही ज़्यादा है और फिर आप उन्हीं लोगों को खुद से कंपेयर करते हो। कोशिश यही करिए कि आप कंपेयर खुद को ना करो। वो उनकी लाइफ या आपकी लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ वैसी बनाई है तो उनकी लाइफ वैसे ही बनी है। आप अपनी लाइफ जैसे बनाओगे वैसे ही बनेगी। अगर आप बैठ के किसी की लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो तो आगे भी यही करने वाले हो, ठीक है। तो जैसे अपनी लाइफ को बनाओगे वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। तो कुछ भी करने से पहले सोचो। लेट्स सी, टैरो कार्ड से अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू सजिटेरियस। वी हैव 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस इस वीक में आपको बहुत मौके मिलेंगे खुश होने के, बहुत सेलिब्रेट करने का, बहुत ज़्यादा जैसे ना छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इन चीज़ों में खुश होइए। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस वीक में आपकी लाइफ में हो रही है, खुश होइए उन चीज़ों को लेकर के। ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, हुआ कुछ और। नो, जो मिल रहा है एटलीस्ट उसी में खुश होइए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ज़रूरी ये नहीं है कि हम जो चाह रहे हो वही हो। मे बी उससे हम जो सोच रहे हैं मे बी उससे कम हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, जो भी है अब वो वही है जो है। अब आप उसको बदल नहीं सकते, अपने एक्सपेक्टेशन के तरीके से तो नहीं ला सकते। तो बेहतर यही रहेगा कि जो है उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ खुश रहो, है ना। तो बेसिकली इस वीक में जो भी हो रहा है यू हैव टू बी हैप्पी। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के खुश हो जाए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have 10 of Wands in reverse. Okay. Then we have 6 of Cups. We have 3 of Wands. And then we have 2 of Cups and Ace of Swords. एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। ओके, अगर हम इस वीक की बात करें तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। करेंटली ना आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सोच के स्टक हो, कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर लाइफ में परिवर्तन लाया जाए तो वो कैसे लाया जाए, ऐसा कौन सा स्टेप है जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा स्टेप लिया जाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदले, मेरी लाइफ चेंज हो। और ये जो कश्मकश है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, इसका आंसर आप खुद से ही जान सकते हो।
छोटी सी बात बताती हूँ आपको, इस छोटी सी बात को, इस छोटी सी चीज़ को करोगे ना तो आपको खुद ब खुद ही आंसर मिल जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देखते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से कि फ्यूचर में ये होना चाहिए। आप देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस चीज़ को लेके आ सकती है, जो आप ड्रीम करते हो या फिर जो भी आप ऐसे फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या करने से वो फ्यूचर की चीज़ आप जो भी आप सोचते हो वो होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं ऑप्शंस रखूँ अपने पास, तो एक सिंपल से तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक सिंपल से तरीके में आपको बताऊँ तो ये समझ के चलिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी फेवरेट है, जिसको करने के बाद आप कभी बोर नहीं होगे, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इससे क्विट करना है। हमेशा उसी काम को चूज़ करिए, बिकॉज जब आप उस काम को कर रहे होगे, टाइम कितना भी लगे उस टाइम पे सेजिटेरियस, कोई भी काम जो आपको पसंद है, वो कहते हैं ना जो भी इंसान पसंद होता है उसके साथ यूँ टाइम गुजरता है, वैसा ही जो भी काम आपको पसंद होता है उसके ऊपर जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर लो, आप कभी भी उस काम से बोर नहीं होगे। उल्टा आपको ऐसा लगेगा, अरे कल सुबह हो तो जल्दी मैं उस काम को करूँ, अरे अभी तो काम करने का टाइम हो गया, चलो काम करते हैं, है ना। तो जो चीज़ आपकी फेवरेट होती है हमेशा उसी को अपने, कोई भी जो भी आप परिवर्तन चाहते हो लाइफ में, हमेशा उसको चूज़ करा करो, बिकॉज आप उससे बोर नहीं होगे। और अगर आप फाइनेंसेस ठीक करना चाहते हो ना, आप सोच रहे हो कि कोई छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप उसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करिए जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, ताकि आप उससे बोर ना हो। और जब आप बोर नहीं होगे तो टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। हर दिन आपके लिए हर दिन ना आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। आप सोचोगे अब तो और बेस्ट करना, और बेस्ट और बेस्ट, ऐसे कर करके कब टाइम बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। 10 ऑफ वांड से मुझे ऐसा लग रहा है SSDs कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई आपके ऊपर डिपेंडेंट, जैसे कई लोग आपके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और कई लोग आपके ऊपर ऑलरेडी डिपेंडेंट है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करो, और आप ऐसी कौन सी चीज़ करो जिसकी वजह से सब लोग खुश हो और स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको भी ज़्यादा काम का प्रेशर ना हो। तो कहीं ना कहीं उसका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। इस वीक में कोशिश यही करिए कि आप खुद के साथ समय बिताओ। जब भी ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, कभी भी बाहरी दुनिया में मत ढूंढिए इनका आंसर, कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से आपको खुशियाँ मिलेंगी या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएंगी। इनका आंसर आपको कभी बाहर नहीं मिलने वाला। इसका आंसर आपके खुद के अंदर है। खुद के अंतर मन से पूछो, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है स्टेजेस की इस वीक में कोई पार्टनरशिप आप कर सकते हो, किसी के साथ न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है जहाँ पे हाफ हाफ में काम हो, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कोई हेल्प आ रहा है आपकी तरफ, ये जो भी हेल्प है प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज ये चीज़ ना एक्चुअल में आपकी लाइफ को बहुत चेंज करने वाला है, बहुत बदलाव लेकर के आने वाला है। 3 ऑफ वांड से मुझे ऐसा लग रहा है स्टेजेस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ चीज़ों को जैसे कोई जैसे आप ऑलरेडी पहले कुछ करते थे लेकिन आपका उस काम में मन नहीं लगा और दैट्स वाई आपने उस काम को छोड़ा, फिर आपने कोई नया काम करना स्टार्ट करा, फिर अब उसमें भी मन नहीं लग रहा है और आप बस अटक गए हो। अब आप जैसे हैंगमैन की एनर्जी में स्टक हो गए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो, जिसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि वापस से अगर आप उस काम में जाओगे तो वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी उन काम में नहीं जाना चाहते, अभी आप रुक के गए हो, थम गए हो। और यही बेस्ट टाइम है जहाँ पे अगर आप खुद से जवाब मांगोगे कि आपको क्या चाहिए, तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा बैठे रहोगे बैठे ही रह जाओगे। तो बेहतर यही है कि जवाब मांगे। ठीक है। बिकॉज ये जो चीज़ है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये आगे भी चलता रहेगा। खुद से पूछो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, खुद से पूछो अधूरापन सा क्यों लग रहा है, खुद से पूछो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खल रही है काम करते वक्त। आंसर सभी आपके सामने है। ठीक है। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहो कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम ना दो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप में टाइम ना दो, अपने पार्टनर को टाइम ना दो। मे बी उसकी वजह से थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं और ये क्लियर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट हो सकता है। एस ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ कि यहाँ पे इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में एक एक क्लियर ड्रीम देखो। जो भी आप सपने देख रहे हो उसको क्लियरली देखो। कभी भी ना ये मत करो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। पहले एक चीज़ पूरा कर लो, फिर दूसरे के ऊपर फोकस करना। ठीक है।
मैं मानती हूँ आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप बहुत कुछ सोचते हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन पहले एक कर लो, उसके बाद दूसरा करना। बिकॉज आपका मन बट जा रहा है, आपका मन डाइवर्ट हो जा रहा है चीज़ों में। आपका मन कहता है ना कि 50% इधर 50% उधर, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। फिर जो काम करने बैठे हो उसमें पता नहीं चल पा रहा है कैसे करो जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस हो। तो ये जब आपका ध्यान बटेगा नहीं ना, तब आप कोई भी काम में 100% दे पाओगे। तो पहले एक काम करो, उसके बाद दूसरा काम करना। इस सोच से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में खुद को आप अप्रिशिएट करोगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखोगे कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो पता है, आप कितना भी दुख तकलीफ देख लो ना, फिर भी आपके अंदर ना एक हौसला होता है कि मैं फिर से सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मैं फिर से सारी चीज़ों को कर सकता हूँ। तो मुझे एक वहाँ पे ना, मतलब एक मुझे ना यहाँ पे एक वो हौसला दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक्चुअल में बहुत हिम्मत है। जैसे अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो फिर से कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक हिम्मत है आपके अंदर, ये हर किसी के अंदर नहीं होती। और जिसके भी अंदर ये हिम्मत होती है ना, दोबारा से कुछ करना, फेलियर मिला तो क्या हो गया, फिर से स्टार्ट करना, ये जिसके भी अंदर होते हैं ना, वो बहुत कुछ करता है आगे चल के। यू नो तो बेसिकली एक सिंपल सी बात बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर ये चीज़ है कि कोई भी फेलियर मिलने के बाद आप सोचते हो फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, और ये चीज़ आगे चल के आपको बहुत कुछ देगा, देखना। सो ये सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।